हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कर्मा की। ये कर्म क्या होते हैं। मैं बात करूंगी आज अपनी एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज के बेस पर, जो मैंने अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में नॉलेज प्राप्त की है, या डिवाइन ने मुझे जो भी ज्ञान दिया है, जो मुझे समझाया है, सिखाया है, जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है, उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने। हम सबकी लाइफ में सुख दुख आते ही रहते हैं। हम कभी इनके बिना नहीं रहते, कोई भी फीलिंग के बिना। कभी हम टेंशन में होते हैं, या तो हम सुखी होते हैं, या तो हम दुखी होते हैं। कोई ना कोई फीलिंग, कोई ना कोई इमोशन अटैच होता ही है हमसे। जब हम सुख में होते हैं कि हमारे पास सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा होता है, तो हमें कोई भी परमात्मा याद नहीं होता कि कोई ईश्वर है। ज़्यादातर लोगों को एक अपनी ही ईगो में रहते हैं। किसी को कुछ भी कह दिया, किसी को, कोई सामने वाले को किसी को भी दुख तकलीफ़ है, किसी के बारे में भी हमें कोई परवाह नहीं होती। हम अपनी ही अलग दुनिया में रहते हैं, अपने में ही खोए रहते हैं, अपनी खुशियों में ही मगन रहते हैं। पर जब कोई दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई एक्सट्रीम पेन आ जाता है हमारी लाइफ में, जहाँ हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, फिर हम परमात्मा को दोष देते हैं ज़्यादातर। फिर हम कहते हैं कि भगवान, मैंने आज ऐसा तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू मुझे इतना दुख दे रहा है, इतना पेन दे रहा है। सारे गम मेरी ही ज़िंदगी में है, क्या तुझे और कोई दिखाई नहीं देता। फिर हमें ऐसे लगता है कि हमें छोड़कर सारे ही सुखी हैं, कि दूसरों की लाइफ में तो कुछ पेन, कुछ दुख है ही नहीं। सिर्फ हम ही दुनिया के सबसे बदनसीब और ऐसे पर्सन हैं जिसकी लाइफ में टेंशन, दुख, बस यही है। और हमें सभी अपने दुश्मन लगने लगते हैं। खासकर परमात्मा से तो हमें बहुत ही शिकायतें होने लगती हैं कि ये परमात्मा ही है जो मेरा बुरा करता है, हमेशा मुझे दुख तकलीफ़ देता रहता है बिना ही मतलब से। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनकी मुझे ये सज़ा मिल रही है। असल में कोई परमात्मा, कोई ईश्वर हमें दुख नहीं देता, तकलीफ़ नहीं देता। वो परमपिता परमेश्वर तो हमारा बाप है, माँ है, सब कुछ है। वो तो हमसे बहुत प्रेम करता है, स्नेह करता है। वो तो अंश मात्र भी हमारा दुख नहीं देख सकता, तो वो हमें पीड़ा कैसे दे सकता है। अब माँ की ममता देखते हो, कैसे तड़प जाती है वो अपने बच्चे के लिए। अगर उसे थोड़ी सी भी खरोंच आती है तो वो परमेश्वर तो माँ को भी बनाने वाला है। जो माँ के दिल में इतनी ममता देता है, तो सोचिए उसके अंदर हमारे लिए कितनी पीड़ा, कितना प्यार होगा। वो कितना तड़पता होगा हमें इतना दुख, तकलीफ़, पीड़ा में देखकर। तो अगर ईश्वर हमें सज़ा नहीं दे रहा, ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं है, जो हमें दुख मिल रहे हैं, तकलीफ़ आ रही है, तो कौन है उसका ज़िम्मेदार। उन दुख तकलीफ़ों का रिस्पॉन्सिबल कौन है। एक्चुअल में हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हम खुद ही जिम्मेवार हैं उन दुख तकलीफ़ों के, जो भी हमारी लाइफ में आ। हम अपने आप को दुख पीड़ा कैसे दे सकते हैं। हम तो कभी अपना बुरा चाह ही नहीं सकते। एक्चुअल में फ्रेंड्स, जो हम कर्म करते हैं ना, तो वो हमारे कर्म ही जिम्मेदार होते हैं हमारी खुशी और गमी का, हमारी दुख तकलीफ़ों का। ये कर्म एक्चुअल में किए गए भी हो सकते हैं, जो हम अपने बॉडी से करते हैं, हाथ पैरों से करते हैं।
मौखिक भी हो सकते हैं। कुछ हमने ऐसा बोला किसी को जिससे उसको दुख तकलीफ़ पीड़ा सहनी पड़ी। मानसिक भी हो सकते हैं कि हमने विचारों में ही किसी के लिए बुरा सोचा, किसी के लिए ये कामना की कि सामने वाले को के साथ कुछ बुरा हो, उसे कुछ दुख मिले, या हमें आनंद आया सामने वाले को दुख में देखकर, तकलीफ़ में देखकर। ये कर्मों का जो लेखा जोखा है ना, बहुत ही बारीक है, बहुत ही सूक्ष्म है, हमारी सोच से भी परे है। हम जाने अनजाने में ही पता नहीं दिन भर में कितने कर्मों को क्रिएट करते हैं, नए कर्मों का सृजन कर लेते हैं। हमारी एक छोटी सी नेगेटिव थिंकिंग, कुछ थोड़ा सा लेन देन बाकी रह जाना किसी के साथ, हमारा पता नहीं कितना बड़ा कर्मा क्रिएट हो जाता है इससे। और ये कर्म कोई सिर्फ इस जन्म के ही नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं तो कोई बुरा कर्म करता ही नहीं, ना तो मैं किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ, ना बुरा बोलता हूँ, ना ही किसी के साथ बुरा करता हूँ, तो फिर मुझे किस कर्म की सज़ा मिल रही है? तो आप कोई इस जन्म से ही अस्तित्व में नहीं है। पता नहीं कितने ही जन्म आपने लिए हैं, कितने ही जोनियों में आप आए हो। कभी आप मनुष्य बने हो, कभी पेड़ पौधे, पक्षी, कीड़े मकोड़े, अनंत योनियां हैं। पता नहीं कितने ही जन्म आपने लिए हैं और कितनी ही बार आप मरे हो। तो वो जन्मों जन्मों के जो कर्म होते हैं, जिन्हें संचित कर्म बोला जाता है, तो वो हमारे रिकॉर्ड में जुड़ते चले जाते हैं, हमारी आत्मा के खाते में जमा होते जाते हैं। और फिर जब हम दोबारा से जन्म लेते हैं तो उन कर्मों का भुगतान करवाया जाता है हमसे। ज़्यादातर मनुष्य योनि जो होती है उसमें ही जो हमारे ज़्यादा कोई एक्सट्रीम ऐसे कर्म होते हैं जिनका नेगेटिव बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, जिन कर्मा का, वो हमसे मनुष्य योनि में ही भुगतान करवाया जाता है उनका। तो वो जन्मों जन्मों के, पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों के जो कर्म हैं हमसे जुड़ जाते हैं। और फिर जब हम उन्हें का भुगतान करना पड़ता है तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं और दोष कभी किसी और पर्सन को देते हैं, कभी सिचुएशन को देते हैं, कभी भगवान को देते हैं। पर कभी हम खुद के अंदर झांक कर नहीं देखते कि इनकी वजह क्या है। किसी भी धर्म ग्रंथ को आप पढ़कर देख लो, किसी संत महात्मा की वाणी सुन लो, आप किसी भी बुद्धिजीवी जो कि जिसने रिसर्च किया है, अपनी आत्मा को जाना है, उनके आप विचार सुन लो, पढ़ लो, तो वो आपको यही कहेंगे कि जो हमारा दुख है, तकलीफ़ है, जो भी पीड़ा है हमारी, उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई और पर्सन नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, कोई परमात्मा हमें बैठा सज़ा नहीं दे रहा है। परमात्मा ने हमें फ्री विल दी है, हमें आज़ाद बनाया है, हमें खुद मुख्तियारी दी है कि हम कुछ भी कर्मा क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग कुछ भी काम कर सकते हैं। हमारी दुख तकलीफ़ पीड़ा का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ हम खुद हैं। हमारे कर्म हैं, हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, खुशी देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, शांति देते हैं। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा, आज नहीं तो कल। और जो हम आज फल भोग रहे हैं, चाहे वो अच्छे फल मिल रहे हैं, अच्छे, हम दुखी हैं, परेशान हैं, पर जब हम
खुद के अंदर नहीं झांकते, खुद जिम्मेदारी नहीं लेते अपनी दुख तकलीफ़ की, बल्कि किसी और को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, परमात्मा को, तो हम अपने लिए और नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लेते हैं और दुख तकलीफ़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्योंकि जिस काम के लिए हम ज़िम्मेदार थे, हम दोषी थे, हम किसी और को दोषी बना रहे हैं उसके लिए, तो हमारा और नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो जाता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले मैं भी ऐसा ही करती थी। कभी किसी रिश्तेदार को दोषी ठहराती थी, कभी किसी जानने वाले को, सहकर्मी को, कभी किसी सिचुएशन को, कि इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, ये मुझे दुखी कर रहा है, ये मुझे पेन दे रहा है। और जब मैं कुछ ऐसा सुनती थी किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ या किसी संत फकीर से कि नहीं, हमें कोई दुखी नहीं करता, हमारे कर्म हमें दुखी करते हैं, हम खुद ज़िम्मेदार हैं, तो मैं सोचती थी ऐसा कैसे, मैं खुद को दर्द कैसे दे सकती हूँ, मैं ज़िम्मेदार कैसे हूँ। मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करती हूँ, ना ही किसी को बुरा कहती हूँ, ना किसी के बारे में बुरा सोचती हूँ। ठीक है, इस जन्म में ऐसा नहीं करती हूँ मैं, मुझे नहीं पता मैंने कितने जन्म लिए हैं, कौन कौन से रूप में जन्म लिए हैं, कहाँ कहाँ जन्म लिए हैं, और उन जन्मों में मैंने क्या क्या कर्मा किए हैं। मैं हमेशा तो ऐसी अच्छी नहीं होंगी ना। हर जन्म में मेरी लर्निंग हुई होगी, हर जन्म में मैंने कुछ सीखा होगा और कर्मा क्रिएट किए होंगे। वो बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, तो उनका फल तो अब मुझे भुगतना ही पड़ेगा ना। तो मेरी दुख पीड़ा के लिए कोई और ज़िम्मेदार नहीं है, मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। ये मैंने अब समझा है। काफ़ी ठोकरें खाने के बाद, काफ़ी पीड़ा सहने के बाद, जब स्पिरिचुअल पाथ पर चली मैं, उसके बाद अवेकनिंग हुई, उसके भी काफ़ी टाइम बाद ये बात मेरी समझ में आई है कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है, कैसे रिज़ल्ट देता है हमें। और एक बात मैंने जानी कि इस जन्म में जो भी हमारे, किसी भी जन्म में जो भी हमारे साथ होता है, कि हम किस रूप में जन्म लेंगे, कहाँ पर जन्म लेंगे, हमारा क्या नाम होगा, हमारी कैसी शक्ल सूरत होगी, हमारे रिश्तेदार कौन होंगे, हम क्या काम करेंगे, कैसा काम करेंगे, हमारा लाइफ पर्पस क्या होगा, ये सब हम खुद डिसाइड करते हैं। परमात्मा हमारे किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करता। हम आज़ाद हैं खुद का कर्मा डिसाइड करने के लिए। ये सब हमने डिसाइड किया है। हाँ, कुछ पिछले कर्मों का योगदान हो सकता है इस डिसीज़न में, कि हमें कुछ चॉइसेस दी जाती हैं कि आपने पिछले जन्म में ये कर्म किए थे, तो उस बेसिस पे देख लो, आपके लिए ये चॉइसेस अवेलेबल हैं कि आप इस तरह की लाइफ में जा सकते हो, जन्म ले सकते हो इस तरह का। तो चूज़ कर लो आपने कौन सा जन्म लेना है, क्या सिचुएशन होगी, आप कैसे रहना पसंद करोगे, कैसे जन्म लेना, कहाँ जन्म लेना पसंद करोगे। तो फिर उन लिमिटेड चॉइसेस में से हम चूज़ कर सकते हैं। तो वो चॉइसेस भी लिमिटेड इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि हमने अपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे बुरे कर्मा क्रिएट कर लिए कि उनका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, जब मर्जी भुगत लें। कर्मों के फल से तो जो बड़े बड़े अवतार हुए हैं, संत, ऋषि, मुनि, जिस भी धर्म में हम रहते हैं उस धर्म में हम देख लें, जो भी अवतार हुए हैं उनको भी भुगतना पड़ा है। कर्मों के फल से तो वो भी बच नहीं पाए हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी ने बाली को मरवाया था छुपकर, तो श्री कृष्ण रूप में जब उन्होंने अवतार लिया तो उनको उस कर्म का फल भुगतना पड़ा। उनके पैर में तीर लगा था, तो बाली, मुझे याद नहीं किस रूप में उसने जन्म लिया था, तो उसने पैर में तीर मारा था श्री कृष्ण के, तो उस कर्म का उनको फल भुगतना पड़ा था।
कर्म का फल सबके लिए एक जैसा ही है। लॉ ऑफ कर्मा सबके लिए एक जैसा ही काम करता है। चाहे कोई संत हो, ऋषि हो, कोई अवतार हो, कोई कितना भी बड़ा विद्वान पुरुष हो, आम साधारण इंसान हो, परमात्मा के नियम, यूनिवर्स के नियम सभी के लिए एक जैसे ही। फ्रेंड्स, जो भी मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किया है, ये सब मेरी पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, मेरे अपने पर्सनल विचार हैं और किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरे विचार अच्छे लगे हैं, आप इनसे एग्री हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।